आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या ऐसी स्थिति में बैंक लॉक धारक के नुकसान की भरपाई कर सकता है, और अगर करेगा तो कितना? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम सबको जानने बहुत जरूरी हैं। अक्सर लॉकर में सामान रखने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं हर चीज को लेकर, लेकिन सतर्कता बरतनी जरूरत है क्योंकि ऐसे घटनाएं आम होती जा रही हैं। आज हम लॉकर संबंधी नियम कायदों की पूरी एबीसीडी समझेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। कीमती गहने हो या महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक का लॉकर इसके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। लेकिन मेरठ में रिटायर्ड बैंक मैनेजर के एसबीआई बैंक लॉकर से 20 लाख रुपए की कीमत के जेवर चोरी होने की घटना ने बैंक लॉकर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लॉकर धारकों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि बैंक के राउंड द क्लॉक सुरक्षा के पहरे में रहने के बाद भी इस तरह की घटना बैंक की कार्यशैली पर संदेह पैदा करती है। दरअसल बैंक के लॉकर सेफ एंड सिक्योर माने जाते हैं, इसीलिए देश में बैंक लॉकर की हमेशा डिमांड रही है। लेकिन क्या बैंक सभी को लॉकर मुहैया करा पाते हैं? इसका जवाब नहीं में है। दरअसल एक आंकड़े के मुताबिक देश भर के सरकारी और निजी बैंकों में लॉकर की संख्या महज 60 लाख के करीब है, जबकि लॉकर की डिमांड इससे कहीं ज्यादा है। सरकारी बैंकों में शहर और लॉकर के आकार के लिहाज से लॉकर की सालाना फीस 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक हो सकती है, जबकि निजी बैंकों में ये रकम 2000 से लेकर 12000 रुपए तक हो सकती है। कुछ विशेष मामलों में रकम 20,000 तक भी जा सकती है। अब सवाल उठता है कि बैंक लॉकर से सामान चोरी हो जाए तो क्या बैंक लॉकर धारक के नुकसान की भरपाई करेगा? अगर करेगा तो कितना करेगा? ये कुछ ऐसे जरूरी सवाल है जिसे लॉकर धारकों को जरूर जानना चाहिए। जब भी कोई बैंक का लॉकर लेता है तो उसके और बैंक के बीच एक एग्रीमेंट होता है। इसे मेमोरेंडम ऑफ लेटिंग कहते हैं, जिसके मुताबिक अगर बैंक लॉकर से चोरी, डकैती और इमारत गिरने के कारण आपका सामान गायब होता है तो बैंक की ओर से लॉकर के किराए की 100 गुना रकम लॉकर धारक को मुआवजे के तौर पर मिलेगा। लेकिन किसी आपदा, आग, भूकंप, बाढ़, दंगे और युद्ध की स्थिति बैंक लॉकर में रखे सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि स्थितियां बैंक के नियंत्रण में नहीं रहती। लॉकर को लेकर आरबीआई के नियम बेहद सख्त हैं। जब भी लॉकर धारक अपना लॉकर एक्सेस करता है तो उसके रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल पर बैंक की ओर से मैसेज भेजा जाता है, ताकि किसी तरह की चोरी या फ्रॉड को रोका जा सके। वही लॉकर रूम में आने जाने वालों पर सीसीटीवी की नजर होती है। सीसीटीवी फुटेज को बैंक 180 दिन तक अपने पास रखता है, ताकि लॉकर संबंधी किसी भी तरह की अनियमितता को पकड़ा जा सके। लॉकर देने के दौरान बैंक सुनिश्चित करता है कि आप उसमें कैश, हथियार, नशीला पदार्थ या कोई प्रतिबंधित उत्पाद तो नहीं रख रहे। आशंका होने पर बैंक लॉकर की जांच कर सकता है। फिलहाल तो ताज़ा मामले में जिस तरीके से मेरठ की एसबीआई ब्रांच से चोरी की वारदात सामने आई है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि बैंक के लॉकर में सेंध आखिर लगी कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।